यूपी ने बिहार ने दिल्ली ने पंजाब ने राज करते ने पानी में आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मैं आपके साथ रुखसार अहमद। प्रियंका पंजाब की बहू है, पंजाब पंजाबियों का है, इसलिए यूपी, दिल्ली और बिहार के भाइयों को पंजाब में फटक नहीं देना है। ये बयान है पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी का। इस बयान पर बवाल मचा है। भाषण के इस भीड़ में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कूद पड़े हैं। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दूंगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? पंजाब विधानसभा चुनाव में अब क्षेत्रवाद मुद्दा बनकर उभरा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बयान पर बवाल चुनाव पर असर डालेगा? पंजाब छोड़िए, क्या उत्तर प्रदेश में भी ये बयान कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा? इस सवाल का जवाब हम इस खबर के अंत में देंगे। आइए पहले जानते हैं सीएम चन्नी के बयान पर पीएम समेत बाकी पार्टियों के नेताओं ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, गुरु गोविंद सिंह कहां जन्मे थे? पटना साहिब में, बिहार में। क्या आप गुरु गोविंद सिंह को पंजाब के बाहर करेंगे? ऐसी विभाजनकारी मानसिकता के लोगों को एक क्षण के लिए भी पंजाब पर राज करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। चन्नी के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कड़ा पलटवार किया है। प्रियंका गांधी भी तो उत्तर प्रदेश से हैं, उन्हें क्या चरणजीत चन्नी क्या कहेंगे? वह भी तो भैया हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंजाब के सीएम के भैये वाले बयान को आलोचना करते हुए कहा, बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। कि चन्नी को इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिहार के लोगों ने पंजाब की कितनी सेवा की है। नीतीश बोले, ये सब बकवास है। मैं हैरान हूं कि लोग ऐसी चीजें कैसे कह सकते हैं। वहीं इस मामले में चन्नी ने सफाई भी दी है। अलग अलग चैनलों पर आम जनता की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उनसे ये साबित होता है कि भैया वाले बयान को बीजेपी तूल दे रही है। लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है, इस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। वोटों पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millettimes.com